हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध संगतिया के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। इनके पिता का नाम सुजोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, और माता का नाम माया देवी। इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ यानी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके एक बेटा हुआ था, उनका नाम राहुल था। और इनका 16 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दी गई थी यशोदा नामक महिला से। जब इन्होंने कपिल वस्तु के सैर पर निकला तो उन्होंने 4 दृश्य देखा जो प्रसिद्ध है। पहला दृश्य है बूढ़ा व्यक्ति, और दूसरा एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा दृश्य शव देखा, और चौथा एक सन्यासी। वहीं देखने से इनको अनुभव हुआ कि सन्यासी ही सबसे अच्छा जीवनचर्या का आधार है। इसी को सैद्धांतिक रूप मानते हुए गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया। जब वो घर त्यागे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। गृह त्यागने के बाद गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अलार कलाम से शिक्षा लेने के लिए चले गए। इसलिए अलार कलाम सिद्धार्थ का प्रथम गुरु बने। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकामपुत से भी शिक्षा ली और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तपस्या करने के बाद, उस समय उनकी आयु 35 वर्ष हो गई थी। 35 वर्ष की आयु में गया के निरंजना नदी, जिसको आज फल्गु कहते हैं, उसी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। वो जगह आज बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए यानी गौतम बुद्ध, तब उन्होंने जगह जगह उपदेश देना शुरू किया। और उनका प्रथम उपदेश था सारनाथ में, जिसको बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। देखिए, उनका गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे वो सारी के सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध कुछ राजाओं को भी उपदेश दिए थे, जिसमें सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और वहाँ के सारे राजा भी थे, और उनके मुख्य अनुयायी कुछ राजा इस प्रकार है: बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ये उनके प्रमुख अनुयायी हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हो गई। और कहाँ हुई? कुशीनगर जगह का नाम है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। कहा जाता है कि एक चुंद नाम का आदमी था, उसी के द्वारा भोजन ग्रहण करने से गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब गृह त्याग किए तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और जब प्रथम उपदेश दिए तो उसको बौद्ध धर्म कहा जाता है महाधर्म परिवर्तन यानी धर्म चक्र परिवर्तन। और जब उनका मृत्यु हुआ तो उस मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। मृत्यु के बाद मल्लों, चुंद जो था वो मल था, मल्लों ने उनका अंतिम संस्कार किया। और उनके मृत्यु के बाद एक दूसरे ग्रंथ के अनुसार पता चला कि मृत्यु के बाद उनके शरीर के 8 भागों में बांटकर उनको 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। और बुद्ध धर्म की मृत्यु कौंटेन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। और बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए
एक बौद्ध संघ बनाया गया है जिसमें सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है और बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। तीनों रत्न का नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। आइए देख लेते हैं बौद्ध संहिता के बारे में कुछ। देखिए, प्रथम बौद्ध संहिता। प्रथम बौद्ध संहिता ये राजगीर में आयोजित किया गया था। बौद्ध धर्म के जिस साल मृत्यु हुआ ना, उसी साल, और उस समय था 483 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। एक उस समय वहाँ के राजा थे। वहाँ के शासनकाल था, वहाँ जो अजातशत्रु का शासनकाल था, जो हर एक वंश से संबंधित थे। और बौद्ध धर्म का प्रथम उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। आइए देख लेते हैं द्वितीय बौद्ध संहिता। इसका आयोजन वैशाली में किया गया, जो बिहार में है, और ये 383 ईसा पूर्व में हुआ। और इसके अध्यक्ष साबक मीर सर्वकामनी थे। और किसके शासनकाल में हुआ? तो शासनकाल में हुआ कालाशोक, जो शिशुनाग वंश के शासक था। और इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंधियों के 2 भाग में बांटा गया। आइए देख लेते हैं तीसरा बौद्ध संहिता। तीसरा बौद्ध संहिता पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था 251 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्षता किए थे मोगलिपुतिस्त, और उस समय शासक थे अशोक, जो मौर्य वंश के शासक थे। और इसका उद्देश्य था तृतीय बौद्ध संहिता का संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्वायत्त प्रदान करने का प्रयत्न किया जाना, और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया जाना तथा तीसरे पिटक अभेद्य पिटक जोड़ा जाना। आइए देख लेते हैं लास्ट चतुर्थ बौद्ध संहिता। इसका आयोजन किया गया था कश्मीर के कुल्लण वन में, और यह प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व में किया गया था। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोघोष, और उस समय शासक थे कुंडल वन के कनिष्क, जो गुप्त वंश के शासक थे। और इसी चतुर्थ बौद्ध संहिता के समय बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया, हीनयान और महायान। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था, और महायान का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन। थोड़ा गौतम बुद्ध के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 उपदेश दिए थे, यानी 4 बात बोले थे, जिसमें पहला है दुख, और दूसरा है दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोग, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इस दुखों से मुक्ति के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये एक तरह से साधना है, और ये साधना 8 है, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक अजीव, और छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि। बुद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव दृष्टि नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो अष्टांगिक मार्ग को पालन करेगा उनकी भव दृष्टि नष्ट हो जाएगी और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। यही बुद्ध का मूल उपदेश थे। थैंक यू।